नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 18 नवंबर और चलिए जानते हैं 18 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट से हाल ही में भारत के किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है। तो ऑप्शन है मिजोरम, असम, त्रिपुरा या मणिपुर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, मिजोरम। अब इसके एक्सप्लेन देखते हैं। तो पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में हाल ही में छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने इसे गेको मिजोरसिस नाम दिया है। इस गेको छिपकली को मिजोरम विश्वविद्यालय और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है। यह छिपकली अन्य फ्लाइंग गेकोस की तरह ही नई प्रजाति है जो कि करीब 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह रात्रिचर होती है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ों पर ग्लाइडिंग करती है। यह गेको की उन 14 प्रजातियों में से एक है जो हवा में इस तरह ग्लाइड कर सकते हैं। गेको अंटार्कटिका को छोड़कर करीब करीब सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। इस रंगीन छिपकली ने वर्षा वनों से लेकर रेगिस्तान और ठंडे पहाड़ी ढलानों तक में रहने के लिए अपने आप को अनुकूल कर लिया है। विश्व में कुल 335 छिपकलियों की प्रजातियों में से 42 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। अगला विषय, भारतीय नौसेना की तोपखाना संगोष्ठी का आयोजन किस राज्य में किया गया। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो सही ऑप्शन होता है बी, केरल। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में भारतीय नौसेना के तोपखाना संगोष्ठी का आयोजन केरल में किया गया। इसका आयोजन केरल के कोच्चि स्थित INS द्रोणाचार्य में किया गया। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार थे। यह संगोष्ठी हर 3 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और यह तोपखाना क्षेत्र के विशेषज्ञों को भविष्य की प्रौद्योगिकी और सेंसरों के परिचालन संबंधी उपयोगों से जुड़ी मामलों पर अपने शोध प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस संगोष्ठी का आयोजन दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा किया गया। इस संगोष्ठी की थीम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन गनरी एंड मिसाइलरी वारफेयर थी। INS द्रोणाचार्य गोलाबारी तथा मिसाइल युद्ध कला के सभी पहलुओं पर नौसेना के अधिकारियों और नाविक तटरक्षकों एवं मित्रवत विदेशी सामुद्रिक बलों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। अगला विषय, साल 2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है गुरुग्राम, बूंदी, फरीदाबाद या नोएडा। तो सही ऑप्शन होता है सी, फरीदाबाद। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल की घोषणा के अनुसार साल 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 तक किया जाएगा और यह भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण होगा। इसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस सम्मेलन का थीम अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सार्वजनिक आउटरीच रखा गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। इसकी शुरुआत साल 2015 में की गई थी। अगला विषय, सी गार्जियन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जा रहा है। ऑप्शन है भारत और अमेरिका के बीच में, या अमेरिका और फ्रांस के बीच में, या भारत या चीन के बीच में, या चीन या पाकिस्तान के बीच में। तो सही ऑप्शन होता है डी, चीन और पाकिस्तान के बीच में। एक्सप्लेन देखते हैं। तो 11 से 17 नवंबर तक चीन और पाकिस्तान के मध्य सी गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। इसका आयोजन उत्तरी अरब सागर में किया जा रहा है। यह सी गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण है। इसमें सॉन्ग श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां भाग ले रही हैं। इस अभ्यास में चीन और पाकिस्तान पहली बार संयुक्त समुद्र गश्त भी करेंगे और इस अभ्यास का उद्देश्य हर मौसम में रणनीतिक, सहयोगात्मक साझेदारी और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला विषय, वन्य जीवों के वनस्पति की लुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की अस्थायी समिति की बैठक कहाँ हुई। ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, पेरिस, ब्रिटेन या फिनलैंड। तो सही ऑप्शन होता है ए, स्विट्जरलैंड। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की अस्थायी समिति की बैठक स्विट्जरलैंड में हुई। यहाँ पे आपका अस्थायी रहेगा। यह बैठक जिनेवा में आयोजित की, मतलब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित की गई। यह वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की 77वीं बैठक थी।
इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। भारत साल 1976 से ही इस कन्वेंशन का भागीदारी बना हुआ है। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका की नईमा अजीज द्वारा की गई। यहाँ पर अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि आपका सीटेस की, तो यहाँ पर इसकी बेसिक तौर पे जुलाई 1975 में इसे लागू किया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनका अस्तित्व संकट में न हो। साइट्स की अगर बात की है तो इसका सचिवालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो यह जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला विषय, आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है डेनमार्क, जकार्ता, इटली या पेरिस। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, जकार्ता। एक्सप्लेन देखते हैं। तो 16 से 17 नवंबर 2023 को आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रहा है। यह आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक है। इस सम्मेलन में भारत की ओर से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जकार्ता पहुंचकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत वर्तमान में आसियान का संवाद भागीदार देश है। भारत साल 1992 में आसियान का संवाद भागीदार देश बना था। इंडोनेशिया द्वारा वर्तमान में आसियान की अध्यक्षता की जा रही है। आसियान की स्थापना साल 1967 यानी कि 1967 में किया गया था और इसका मुख्यालय बैंकॉक में स्थित है। अगला विषय, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ईरान, इराक, आबू धाबी या इजराइल। तो सही ऑप्शन होता है सी, आबू धाबी। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर साल 2023 में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की आबू धाबी में किया गया। यह ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का दूसरा संस्करण था। इसका आयोजन यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान के संरक्षण में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का थीम रखा गया है मीडिया उद्योग के भविष्य को आकार देना। सरकार मीडिया, शैक्षणिक और उद्योग क्षेत्रों के प्रतिभागियों को आकर्षित करते हुए सम्मेलन में वक्ता, पैनलिस्ट और चर्चाकर्ता शामिल होंगे, जो उभरते मीडिया रुझानों की पूरी श्रृंखला और क्षेत्र के व्यवसाय और बाजार विकास द्वारा पेश किए गए कई अवसरों का विश्लेषण करेंगे। यह कांग्रेस स्थिरता और जलवायु परिवर्तन समन प्रयासों को चलाने में पर्यावरण मीडिया द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर केंद्रित होगा। अगला विषय, भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूलर निर्माता देश बन जाएगा? ऑप्शन है 2030, 2028, 2027 या 2025। तो सही ऑप्शन होता है साल 2025। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल निर्माता देश बन जाएगा। वर्तमान में चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल निर्माता देश है। उसकी वैश्विक हिस्सेदारी 80% है। वियतनाम 5% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत 3% हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत और अमेरिका ने 2022 में 200 गीगावाट से अधिक नियोजित मॉड्यूल क्षमता की घोषणा की है। भारत की सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2025 तक लगभग 37 गीगावाट के मौजूद स्तर से बढ़कर 60 गीगावाट से अधिक हो जाएगी। अगला विषय, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी ने पता है कि प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाते हैं। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो हर साल देश में 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस का उद्देश्य दुनिया में बढ़ते अत्याचार, हिंसा और अन्याय को रोकने और लोगों को सहनशीलता और सहिष्णुता के प्रति जागरूक करना है। यह धार्मिक आधार पर सहिष्णु बनने की प्रेरणा देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 1995 को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता वर्ष घोषित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ही साल 1996 में इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अहिंसा और सहिष्णुता के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 2023 का थीम है सहिष्णुता, शांति और सुलह का मार्ग है। आज का अंतिम विषय, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप सभी ने पता है कि प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। एक्सप्लेन देखते हैं। तो देश के प्रेस के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है।
4 जुलाई 1966 को भारत के प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। इसे 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य करना शुरू किया। तब से लेकर आज तक 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रेस की स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। साल 2023 के राष्ट्रीय प्रेस दिवस का थीम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मीडिया। तो दोस्तों ये था आज के करंट अफेयर्स का अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि अयोध्या में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, तो जिसका सही उत्तर था 22 लाख। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि साल 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित करेगा। ऑप्शन है गुरुग्राम, बुद्धि, फरीदाबाद या नोएडा। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।